यादव स्पीकिंग गुरु। आज मैं हूं एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए आज इस सेंटर पर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। चलिए एड्रेस की बात करें तो एड्रेस कहाँ है, ये कहाँ आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। एड्रेस है सुधाकर सिंह फाउंडेशन महाविद्यालय, पिलखनी, गौरा बादशाहपुर, जौनपुर। फिर से एड्रेस रिपीट कर रहा हूं, सुधाकर सिंह फाउंडेशन महाविद्यालय, पिलखनी, गौरा बादशाहपुर, जौनपुर। चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। जब भी आप कॉलेज पर आएंगे, थोड़ा सा उधर जूम कर दिएगा, जब भी आप कॉलेज पर आएंगे तो सामने मेन गेट है, मेन गेट से ही आप आएंगे तो मेन गेट से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करते हुए धीरे धीरे इसी सीधे सीधे ऐसे ही आप चले आएंगे एवं लास्ट में आएंगे। आप इस रूम के पूरे लास्ट में आएंगे, लास्ट में आएंगे तो ये सीढ़ियां आपको दिखेंगे और इस सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो कितने फ्लोर पर? सेकंड से थर्ड फ्लोर पर आपको जाना है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चलता है DDU GKY जी। चलिए जानते हैं DDU GKY सेंटर क्या है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही देखिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही नीचे से आप चलते हुए आएंगे और आप जब थर्ड फ्लोर पर पहुंचेंगे तो थर्ड फ्लोर पर ही आपको यहाँ एक रजिस्टर मिलेगा और यहाँ पे सर होंगे। यहाँ पर आपको आपका अपना नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। आप किस लिए आए हैं, क्या आपका पर्पस है, क्या टाइमिंग है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे मेंशन करना। तो जैसे देखिए मैं आया हूँ आज ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे आज का डेट डालूंगा, ठीक है, और साथ में मैं अपना नाम डालूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, पर्पस मेरा क्या है, पर्पस है वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, तो मैं अपनी पर्पस को यहाँ पे डालूंगा। फिर साथ में मोबाइल नंबर आपको अपना ऐड करना पड़ेगा। मेरा मोबाइल नंबर 95 54 84 और 77 और 49। टाइमिंग क्या हो रही है सर इस समय? टाइमिंग, और लास्ट में आपको यहाँ पे टाइमिंग डालनी है, ठीक है। और एड्रेस, हम कहां से आ रहे हैं वो एड्रेस भी यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, अपना साइन करेंगे। तो ये चीजें मैं यहाँ पे डन किया और इसके बाद ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद ही आप क्लासरूम में जा सकते हैं, किसी भी ट्रेनर से, किसी भी सर से मिल सकते हैं, या फिर हॉस्टल अगर आपको देखना है, गर्ल्स है वो जाना चाहती है अपने हॉस्टल में, तो भी ये इट इज अ वेरी नेसेसरी, यू हैव द नीड टू जस्ट मेक योर ऑल द इंफॉर्मेशन हियर, योर ऑल information as like that, your name, your address, your mobile number, your signature, these all things is very very important. First if you will do, then you can। तीसरे फ्लोर पर जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर DDU की ट्रेनिंग सेंटर चलती है। इस ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और यहां कोर्सेज करने के बाद आप अपने फ्यूचर को कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकते हैं। चलिए यहां के ट्रेनर से, यहां के सर से मिलकर बातें करते हैं और जानते हैं। चलिए, तो हमारे सामने सर हैं और सर से हम कुछ बातें करते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। सर कैन आई नो योर नेम सर प्लीज? राजेश रंजन। राजेश सिंह जी सर। थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं, आपका बना सकते हैं? श्योर बना सकते हैं सर। थोड़ा सी मैं जानना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके सेंटर के बारे में ये अच्छी तरीके से जान जाएं, उनको अच्छा नॉलेज भी मिल जाए कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और यहाँ पे कोर्सेज करने के बाद वो अपने भविष्य को कैसे बेटर कर सकते हैं सर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा सेंटर पिछले 2 साल से यहाँ पे रनिंग है, सुधाकर सिंह फाउंडेशन महाविद्यालय में। इस पे अभी हम लोग रिटेल सेल्स मार्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, जिसमें कि बच्चे लोग ट्रेनिंग अगर यहाँ से प्राप्त करते हैं तो 3 महीने की ट्रेनिंग ये होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चों को यहाँ से जॉब दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में उनको, जिस सेक्टर में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी सेक्टर में उनको प्रोवाइड कराया जाता है जॉब, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किसी तरह का कोई भी फीस लगता नहीं है। तो सर बच्चे अगर मान लीजिए दूर के बच्चे हैं, ठीक है, तो जौनपुर के बाहर के भी बच्चे यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट का हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका नाम है एक्चुअली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के एंड भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें सिर्फ हम लोग को जो टारगेट मिला है 650 का मिला है। इसमें सिर्फ जौनपुर के ही बच्चे का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। मतलब जौनपुर भी सर छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा जौनपुर है। मतलब ये दूर का कोई बच्चा आता है और आपके यहाँ कोर्स करना चाहता है, क्योंकि कोर्स फ्री ऑफ कास्ट है और जॉब की भी पूरी तरह से गारंटी आप दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके कोर्स करना चाहता है, तो उसके रहने की क्या सुविधा है, उसकी खाने की क्या सुविधा है? सबसे पहले तो इसमें भारत सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इस योजना में इतनी फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है कि अगर एक गरीब तबके का बच्चा
एडमिशन लेना चाहता है, चाहे कहीं भी रह रहा, जौनपुर के किसी भी कोने में रह रहा, और अगर इच्छुक है यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए, तो उसकी आने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। आने की व्यवस्था करते हैं। आने की व्यवस्था हो जाएगी उसकी। और अगर वो खुद से सक्षम है आने का, तो उसको आने के बाद जो उसके कॉस्ट लगते हैं सेंटर तक आने के लिए फर्स्ट टाइम, तो आकर उसको हम लोग बियर भी करते हैं। दूसरी बात ये मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो बच्चा अगर एक बार आता है ट्रेनिंग लेने के लिए 3 महीने के दौरान उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा। कंप्लीट रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है, एंड यहाँ पे रहने के उनको लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। मतलब किसी तरह का आप लोगों ने देखा कि मैं राजेश सर से बात कर रहा हूँ अभी, और राजेश सर ने जैसा कि बताया हम लोगों को कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी पैसा लगता नहीं है, आपके रहने की पूरी सुविधा है, मतलब हॉस्टल है, साथ में आपका भोजन मींस जो भी फैसिलिटीज और भी होती है रहने के साथ साथ, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आपको कैंटीन भी यहाँ मिलेगा, आप कैंटीन में आराम से भोजन कर सकते हैं। और भोजन आपको सर कितने टाइम उनको बच्चों को दिया जाता है? यहाँ पे भोजन उनको 3 टाइम दिया जाता है। सुबह 9 बजे के पहले, जब हमारे क्लास स्टार्ट होते हैं 9 बजे के पहले बच्चे को ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। लंच का टाइम 1 से 2 के बीच में है, और लंच में भी पूरा खाना उन लोग को कैंटीन के टाइम पे ही खाना पड़ता है, कैंटीन में जाकर करके। एंड डिनर उनको रात में 7 से 9 के बीच में मिलता है, 3 टाइम का खाना। और बेसिकली देखिए इसमें यही बेनिफिट बच्चों को नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इनको ड्रेस है ना, जो यूनिफॉर्म, हाँ ड्रेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं 2 जोड़े, है ना, जिसमें बच्चे यूनिफॉर्म में ही क्लास कर सके, ताकि क्लासेस का एक इन्वायरमेंट जो होता है अच्छा लगता है उसको देखने में। दूसरा, ड्रेस के साथ बुक्स एंड किताब कॉपी जो भी पेन पेंसिल होते हैं सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को इस तरह से कह सकते हैं कि गार्जियन के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर करके अगर कहीं जा सकता है, घर से किसी तरह का कोई पैसा उनका लगने वाला नहीं है, ड्रेस के नाम पे, बुक्स के नाम पर किसी भी तरह का कोई भी खर्चा लगने वाला नहीं है, कोई हिडन फी नहीं है यहाँ पे किसी तरह का। करी यानी कि आप जॉब के लिए आपको हम कोई बोलता है कि हमें जॉब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं कोई फी दें, तो एकदम बिल्कुल गलत है। इस प्रोजेक्ट में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रोजेक्ट में कहीं किसी तरह का कोई चार्जेस बच्चों से नहीं लिया जाता है, ये सारा गवर्नमेंट पे करती है। सर क्या जान सकते हैं कि अब तक ये सेंटर कितने सालों से रनअप कर रहा है, और यहाँ से कितने बच्चे ट्रेनिंग लेकर के निकले हैं, और कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कार्यरत हैं? जी बिल्कुल। अभी हम लोग को जो टारगेट मिला था 2021 में, हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है 2021 8 मार्च से ही कह सकते हैं, जनवरी में हम लोग को सैंक्शन हुआ था प्रोजेक्ट। तो उस समय से हम लोग 650 का टारगेट में मिला था, तो हम लोग एक सबसे पहले तो 350 का ट्रेनिंग करवा चुके हैं अभी तक हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर सेक्टर का उसमें हम लोग 350 का ट्रेनिंग कराने में लगा 1 से 1.5 साल का टाइम में, उसमें से 50 बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट भी हो चुका है। जो बच्चे प्लेस होकर के हरियाणा में, हमारे कुछ बच्चे लखनऊ में, कुछ बच्चे कुछ कानपुर में एंड कुछ दिल्ली में उसी सेक्टर में काम कर करके आज अच्छा करियर को अपने आगे लेके जा रहे हैं उसमें। क्या सर जान सकते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ से निकलता है तो स्टार्टिंग टाइम में उसकी सैलरी क्या होती है? उसमें देखिए गवर्नमेंट, हम लोग जो उसको जॉब दिलवाते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में ऐसा लिखा है कि उनको अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग लेता है ना, तो उसकी स्टेट की जो मिनिमम वेजेस होती है ना, उससे ऊपर की जॉब उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक रखते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई बच्चा स्किल ले लेता है कहीं से, सेमी स्किल हो या फिर हाई स्किल हो, अगर कोई स्किल से आगे बढ़ना चाह रहा है, उसका स्किल लेकर करके, तो उसको 7 से 8 हजार रुपए की जॉब स्टेट का मिनिमम वेजेस के अनुसार उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग उसको 10 से 12 हजार की जॉब स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं आज के चैलेंज को देखते हुए। हाँ, 10 to 15 के बीच में उनका होता है सैलरी स्टार्टिंग की, लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चों के इंटरव्यू पे। लेकिन 10 की तो मिनिमम सैलरी हम लोग कराते हैं बच्चों को। जैसे कि आपने कहा सर बच्चे यहाँ से जॉब करने के लिए बाहर गए हैं, ठीक है, प्लेसमेंट उनको बाहर का मिला है, तो क्या उनको रहने की, उनकी फूडिंग की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? देखिए प्लेसमेंट हम लोग बच्चों को दिलाते हैं, तो उनकी रहने और मतलब फूडिंग की व्यवस्था जो आपने बता रहे हैं, लॉजिंग एंड फूडिंग की, वो दोनों प्रोवाइड तो कराते हैं, बट लेकिन उनके कॉस्ट पे। लेकिन उनको अभी भी अर्निंग करना पड़ता है जब वो 1 मंथ की सैलरी पा जाते हैं, या फिर जैसे उनके पास आता है पेमेंट, तो फिर उसी से वो अपना कॉस्ट कट करवाते हैं। वो फैसिलिटी उनको खुद ही देखना। वर्तमान में सर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग दूसरा, पहले मैंने आपको बताया कि जीडीए का ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा था, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर, क्या सीखते हैं? हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत ये ट्रेनिंग का नाम है, कोर्स का नाम है जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कराए थे 350 बच्चे का यहाँ से। और उसमें बताया कि मैंने आपको पहले कि 50 के आसपास बच्चे हमारे प्लेस्ड हो चुके, जिन्होंने 3 से 6 महीने के बीच का काम करा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, और अभी भी, और उससे भी ज्यादा बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे हमारे काम भी। जीडीए में सर मेरा मतलब ये था कि जीडीए में सिखाया क्या जाता है, क्योंकि इतने से जीडीए से बच्चे तो पूरा सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि क्या चलता है ना, कि तो इसलिए जीडीए में सर सिखाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है उनको?
देखिए एक हम लोग का आपने कोर्स का नाम सुना होगा कि जीएनएम एनएम का कोर्स जी, जी, आपने जी। सुना होगा बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल सर। तो उसमें वो कोर्स एक रेगुलर कोर्स को हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, वोकेशनल कोर्स कह सकते हैं या रेगुलर कोर्स कह सकते हैं, जिसमें कि 2 साल का टाइम होता है ना। जी, जी, जी। लेकिन उसी कोर्स को गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता है कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट है करने का, उतना फी नहीं पे कर पाता है ना, तो उसको शॉर्ट टर्म में कम से कम उसमें क्या बेसिक उसको इनपुट दे दें, है ना, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ताकि वो बच्चा कहीं भी एक अटेंडेंट का काम या फिर डॉक्टर के साथ जो काम करते हैं हेल्पर, उनके साथ काम करके उस सेक्टर में आगे बढ़ सके। इसके 3 मंथ्स का कोर्स डिजाइन किया हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो जो भी बच्चे वीडियो में मेरी बातें सुन रहे हैं, सर की बातें सुन रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा जीडीए में क्या सिखाया जाता है आपको। जैसे एज अ नर्सिंग कोर्स आप करते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपए देते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर आप पढ़ते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने आपके लिए जीडीए कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर आप नर्सिंग से संबंधित सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब होम केयर, मतलब एक पर्सनल केयर आप कह सकते हैं, जहां पे आप सारी चीजें सीख सकते हैं। चलिए अब धीरे धीरे आपको मैं आगे भी दिखाता हूं कि जीडीए जो कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे क्लासरूम कैसे हैं। हालांकि क्लासरूम आज मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आज सर्टिफिकेशन का डेट है, आज बच्चों को सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो नीचे ही चलकर बच्चों से बातें करेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, क्या जितनी बातें हमें हमारे राजेश सर ने बताया वो सारी बातें सच है कि नहीं सच है। हालांकि ये सारी बातें जमीनी स्तर से सच है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद इस सेंटर से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ और जानते हैं सर, कुछ और ऐड करना चाहते हैं फैसिलिटीज के बारे में, कुछ चीजें और बताना चाहते हैं? देखिए फैसिलिटी तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बच्चों को बहुत सारी मिलती है, बट लेकिन उसमें जो मेन फोकस है जो हम आपको बता पाएं, जैसे कि हम लोग बच्चों को आपने सुना होगा जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो बच्चों को हम लोग ये दोनों भी इंश्योरेंस बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान ही करवा के देते हैं। एक बेसिक एक जरूरी इंश्योरेंस होता है जो हम लोग को गवर्नमेंट के तहत उनको करवा के देते हैं हम लोग बच्चों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी पेमेंट जो लगती है वो हम ही लोग देते हैं, है ना। तो वो सब इंश्योरिटी है। दूसरी सर इस योजना में होता क्या है? इस योजना का लक्ष्य, जैसे कि मोटो चाहे जो एम बोल सकते हैं आप, बेसिकली यही है कि इनको रोजगार से जोड़ना। अच्छा, रोजगार से हाँ, जिसमें कि बच्चों को, गरीब तबके के बच्चों को यहाँ तक सेंटर तक आने से लेकर के रोजगार तक जाने तक के बीच में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम कर करके उनको रोजगार से जोड़ देना। पर्पस सिर्फ यही है। उसमें चाहे रहने का खर्चा है तो उसके लिए अलग से रेसिडेंशियल है, बॉयज के लिए अलग बॉयज हॉस्टल होगा, आपने जैसे देखा ही होगा। गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे, दोनों के लिए यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे वार्डन रहती है तैनात, जो बच्चों की निगरानी करती है 24 घंटे। बॉयज के लिए भी अलग से सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। और नीड्स यहाँ पे कोर्सेज के जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको जैसा बताया कि रिटेल का ट्रेनिंग, जीडी की ट्रेनिंग चल रही थी, अभी हम लोग सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो उसमें आप एक बच्चों से आग्रह कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं मार्केटिंग सेल्स में जाने के लिए, है ना, तो बेशक यहाँ पे आए। और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमारे आपको मैनेजर साहब जो होंगे, बात उनसे भी कर लीजिए कभी जाकर के सेंटर पे, तो वो बता देंगे डिटेल से, है ना, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। और बच्चे इसको कोर्स अगर इंटरेस्टेड हैं करने के लिए तो सुधाकर सिंह फाउंडेशन महाविद्यालय में आए लोकेशन पे और क्वेरी लें जरूर। तो देखा, सेल्समैन की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में तरक्की बहुत होती है, हालांकि रिस्क भी होता है, तरक्की भी बहुत होती है। तो यहां पर आपको पूरा एज अ ट्रेनिंग आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप किसी एक बड़ी कंपनी में जुड़ करके कैसे वहां के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर उसको आप दूर दराज तक सेल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे सेल्समैन की जॉब खराब नहीं होती, दुनिया का कोई भी ऐसा काम हो उसमें सेल्स ही हो रहा है। ये चीज मैं वीडियो के माध्यम से पूरा ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों को सेंटर हेड से बात करता हूं, ठीक है, और उनसे कुछ जानकारी लेता हूं कि यहाँ के ट्रेनर कैसे हैं, यहाँ ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग की टाइमिंग क्या है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आफ्टरनून सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? समीर अहमद नाम मेरा। समीर जी, सर बैठ जाइए, सर कुछ बातें करनी है आपसे। सर मैं अभी राजेश सर से मेरी बात हुई तो राजेश सर ने कोर्सेज के बारे में बताया और यहाँ के सेंटर के बारे में मुझे बताया और बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में बताया। तो सर क्या मैं आपसे भी जान सकता हूँ यहाँ कौन कौन से कोर्सेज वर्तमान समय में रन चल रहा है? सर यहाँ बेसिकली अभी कोर्स चल रहा है, रिटेल सेल्स एसोसिएट चल रहा है इस टाइम। रिटेल सेल एसोसिएट चल रहा है, ये 65 दिन का ट्रेनिंग और टोटल ड्यूरेशन इसकी होती है। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल होता है, रेजिडेंशियल है, रुक कर कोर्स करना होता है इसके अंदर। ठीक है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट इनको देती है बच्चों को, रहना खाना पीना प्लस उनके प्लेसमेंट तक का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है।
जी तो अभी वर्तमान में सर कितनी बैचेस यहाँ रन अप कर रही हैं? फिलहाल वर्तमान 3 बैचेस अभी चल रही है हमारे पास। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं सर? 35 की स्ट्रेंथ होती है टोटल। कैसा टाइमिंग थोड़ा बता सकते हैं कि बैचेस की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इनकी 9 to 6 होती है। बीच में 1 आवर्स इनका जो लंच का टाइम मिलता है इनको। जी। तो सर ने बताया यहाँ पे ड्रेसेस भी मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलते हैं, रहने की व्यवस्था है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो इसके बारे में आप क्या कहना जी सारी चीज़ें यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उनको। बुक है, कॉपी किताब पेंसिल सारी चीज़ें A to Z गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उनको। गवर्नमेंट की तरफ जी से? बिल्कुल। तो कोई बच्चा सर अगर मान लीजिए एडमिशन लेना चाहता है आपके यहाँ, वो आया आपसे मिला, ठीक है, तो वो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ते हैं? यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ होती है सर, जो एडमिशन के लिए, जैसे राशन कार्ड होता है आपका। राशन कार्ड में 2 राशन कार्ड्स आते हैं, एक वाइट होता है, एक अंत्योदय होता है, ठीक है। अंत्योदय यहाँ पे होना मस्ट होता है। अगर वो नहीं है उनके पास तो एक मनरेगा कार्ड आता है, उसके अंदर उसके मम्मी पापा या फिर उसका सेल्फ का नाम होना चाहिए जॉब करते समय का, तब उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है तो एक महिलाओं का समूह चलता है गांव में, तो महिलाओं का समूह, उसकी मम्मी का अगर नाम उसके अंदर है, उसकी मम्मी है, तो उनके बिहाफ उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। और प्लस उनकी बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन। मैंने सुना कि बायोमेट्रिक लगता है, थंब लगता है, सुबह भी लगता है, शाम भी लगता है सर। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा इमरजेंसी है, वो नहीं आ पा रहा है, तो कितनी छुट्टी उसको मिल सकती है ताकि उसके कोर्स में कोई दिक्कत ना हो? जी मिनिमम जो छुट्टी होती है हम लोग 5-6 डेज़ की देते हैं मिनिमम छुट्टी। बट अगर एग्जाम है या फिर कुछ इशू आ रहा है तो उसको मैक्सिमम छुट्टी हम लोग 10 से 12 दिन छुट्टी हम लोग उनको कंसिडर कर सकते हैं देने की। वो हमारे पास आने के बाद उसको छुट्टी दी जाएगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी उसको। और एग्ज़ाम, कुछ बच्चों का एक प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम है, उनका क्लासेस चल रही हैं, तो सेंटर पे कोर्स नहीं करना नहीं चाहते वो। तो उनके एक है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, उनको टाइम एक दिया जाएगा पीरियड पढ़ने के लिए भी। उनको उनका जो भी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ साथ में, क्योंकि ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, कोई ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है ये सिर्फ ट्रेनिंग है, ओरली सिखाई जाती है वो कैसे इन्वायरमेंट में घुलना मिलना है, कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप की जाती है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ कर सकते हैं, और एग्ज़ाम को हम लोग प्रायोरिटी पहले देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी बात समीर सर से हुई। समीर सर ने बताया कि इस समय वर्तमान में यहाँ पे रिटेल का कोर्स चल रहा है, ठीक है, और साथ में सर ने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से आपको रहने की, खाने की पूरी सुविधा है और किसी तरीके का कोई भी पैसा लगता नहीं है। रही बात एग्जाम को लेकर, सर ने कहा कि भाई ज्यादातर लोग जब कोर्स में एडमिशन करवा लेते हैं तो वो एग्जाम को लेकर डर, उनके मन में डर बन जाता है, या कहीं और वो पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सर ने बताया कि ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जहां पे आपको पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड नहीं है। यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो पर्पस, गोल, एम है, वो ये है कि आपके अंदर एक स्किल को डेवलप करना, ताकि आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सके, आप अपने क्षेत्र में स्किल्ड हो सके, पहले से बेहतर हो सके। तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब लोग DDU GKY में आ सकते हैं, जो पिलखनी में, गौरव बादशाहपुर पिलखनी सुधाकर सिंह महाविद्यालय के अंदर चलता है। एकदम पीछे साइड पे आप आएंगे, या फिर किसी से भी कॉलेज में आकर पूछ लेंगे कि DDU कहां पे चलता है, तो कोई भी आपको बता देगा। यहां पर आप आइए, समीर सर से स्पेशली आप मिलिए, और मिलने के बाद अपना एडमिशन आप यहां पे ले सकते हैं। एडमिशन के बाद अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि अपने वीडियो में देखा ही, कि सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, और सर्टिफिकेट के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिलती है। आप जॉब भी यहाँ से कर सकते हैं, जॉब की भी पूरी गारंटी, 100% गारंटी यहाँ पर समीर सर लेते हैं, सेंटर हेड राजेश सर लेते हैं, आप सब लोग लेते हैं। तो प्लीज आप विजिट करिए और एडमिशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।